नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका लगातार ईरान पर परमाणु समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन इस दबाव के बाद भी ईरान है कि झुकने का नाम नहीं ले रहा, किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दे दी है। ऐसे में ईरान ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया है और उसने कहा है कि धमकी का बहुत असर हम पर नहीं होने वाला है। आखिर ईरान ने क्या कहा है अमेरिका के इस बात पर, ट्रंप के इस बात पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, एक बड़ी धमकी ट्रंप की तरफ से कि ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि हमें इस तरह की खोखली धमकी से बहुत ज्यादा असर हम पर नहीं होने वाला है। क्या कहा है ईरान ने और किस तरह की तैयारी के साथ वो इस धमकी को ट्रंप के ले रहा है? देखिए, ईरान की तरफ से क्या जवाब दिया गया ये बताने के पहले हम आपको ये बताते हैं अलग अलग सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं कि जैसे ही ट्रंप की ये धमकी सामने आई उसके फौरन बाद ईरान की जितनी अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं सब एक्टिवेट मोड में कर दी गई हैं। यानी जब जरूरत पड़ेगी तब ईरान मिसाइल्स लॉन्च करने की स्थिति में होगा चंद मिनटों के अंदर। तो ये ट्रंप का जो बयान आया है इसके बाद ईरान में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, हम आपको पहले से बता रहे थे कि खामेनी लंबे समय से युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं। खामेनी ये समझ चुके हैं कि हो सकता है ईरान पे हमला हो। तो पहली बात तो ये है कि ईरान ने अपनी जितनी अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं वो सब एक्टिवेट मोड पे लगा दी हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका के आसपास के जो बेसेस हैं वो निशाने पे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ईरान के जितने शिप्स हैं, वॉर शिप्स हैं, जो कि अलग अलग समुद्र में आसपास के इलाकों में हैं, चाहे वो ओमान की खाड़ी हो, चाहे रेड सी हो, यहाँ सब जगह पे ईरान के वॉरशिप्स को वॉर पोजीशन में अलर्ट कर दिया गया है। इन पे मिसाइल्स लोड कर दी गई हैं। ईरान एक बड़े नेवल युद्ध के लिए भी तैयार है। तीसरी चीज, ईरान की एयरफोर्स को 24 घंटे अलर्ट मोड पे रखा गया है कि जैसे ही जरूरत पड़ती है, अगर कोई भी हमला होता है उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। तो ईरान ने पिछले 24 घंटे के अंदर अपने जितने तीनों विंग्स हैं इसको एक्टिवेट कर दिया है। ये खबरें अलग अलग मीडिया के सोर्सेस से आ रही हैं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि ईरान ने कैसे जवाब दिया, हम आपको दो बयान बताते हैं। पहली बात तो पहला रिस्पॉन्ड ट्रंप की बात का कि हम ईरान पर हमला कर देंगे या बम बरसाएंगे। उसके बाद ईरान के संसद के स्पीकर जो हैं मोहम्मद बाकर गलीबाफ, इन्होंने संसद में कहा है कि तेहरान को धमकाना बंद कीजिए। ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसके सहयोगियों के ठिकाने सुरक्षित नहीं बचेंगे। देखिए, ये वही बात है नीलू, जो हमने आज से 4 दिन पहले अपने वीडियो में बताई थी कि अगर ईरान पे हमला होता है तो स्ट्रेटेजी यही होगी कि जो अमेरिका के बेसिस है उस पे हमला होगा। अब देखिए, ईरान के संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर, इन्होंने संसद में ये बयान दिया कि आप धमकाना बंद कीजिए और अगर आप वॉर करते हैं तो आपके ठिकाने और आपके सहयोगी, जहां सहयोगी की बात हो रही है वो इजराइल की बात हो रही है, कि वो सुरक्षित नहीं है। अब देखिए, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान, इन्होंने जो है कल जो है रविवार को इनकी तरफ से एक बयान आया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को तैयार नहीं है, चाहे हम पे कितना दबाव पड़ जाए। वो पहले से ये एक बार फिर इन्होंने दोहरा दिया। इनका कहना ऐसा है कि जो पिछला समझौता हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील को लेके कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका आगे ना बढ़े, उसको लेके, उसमें अमेरिका ने जब ट्रंप सत्ता में आए तो वो उस न्यूक्लियर डील से वापस हट गए। तो ये पेजिशकियान का कहना ऐसा है कि किसी भी तरह का समझौता तब किया जा सकता है जब हम आप पे विश्वास कर पाए, आप विश्वसनीय हो। लेकिन हम जब आप पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे तो फिर हम आपके साथ समझौता क्यों करें। ये सवाल ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजिशकियान, इनकी तरफ से बार बार उठाए जा रहे हैं कि आप एक बार हम आपके साथ समझौता करें। विश्वास की बात चाहे वो हमास के साथ हो या हिजबुल्लाह के साथ हो, अब ईरान भी यही बात कह रहा है। यानी ये समझ चुके हैं कि विश्वास के पात्र तो नहीं है। देखिए, ये एग्जैक्टली यही बात, देखिए राष्ट्रपति जो मसूद पेजिशकियान है, मैं उनके शब्दों में बताता हूं उन्होंने क्या कहा। हम बातचीत से नहीं बचते, यह वादा खिलाफी है जिसकी वजह से अब तक हमारे लिए समस्याएं पैदा हुई हैं। अमेरिका को यह साबित करना होगा कि वो भरोसे के लायक है, भरोसे पर कायम है, तभी हम समझौता करेंगे। तो देखिए, ईरान ने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाई हम किसी भी दबाव में आके आपके साथ हम लगातार बार बार कह रहे हैं। और
ट्रंप की इस चेतावनी के बाद कि अगर समझौता नहीं करते हैं आप, देखिए इसकी भूमिका पहले से बनने लग गई थी। ट्रंप ने एक लेटर लिखा था, उसमें अपनी शर्तों के मुताबिक इस पे फौरन बातचीत शुरू करने के लिए कहा था। ईरान ने कहा था हम बातचीत करेंगे, बीच में हम तैयार हैं, मना नहीं किया ईरान ने, हम एक बीच में ओमान के जरिए या बीच में एक मध्यस्थ रख के हम बातचीत को तैयार हैं। लेकिन शायद ट्रंप ऐसा नहीं चाहते थे। तो ये एक स्थिति, ये आज नहीं तो कल होना था। हम पहले ही कह रहे थे आपको कि ये वॉर पोजीशन आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखिए गजा पर भी जो इस वक्त के हालात हैं, और एक प्रोग्राम वहां के लिए दिया गया तुर्की की तरफ से कि देखिए भाई गजा में ऐसा होना चाहिए, वहां के लोगों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद से ही हमने देखा कि बड़ी तेजी के साथ दोनों लेवल पे एक साथ काम हो रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है, गजा में ट्रंप का जो प्लान था कि इनको यहाँ से हटाइए, वो वहां से हटाने के लिए ही ये जो हमले हो रहे हैं, या बंधकों की छुड़ाने के लिए हमले नहीं हो रहे। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। उनको भी पता है कि अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो सबसे बड़ा सपोर्टर ईरान है। बिल्कुल, अगर उसको टारगेट किया जाएगा, मतलब एक दूसरे इंटरकनेक्टेड। एक बड़े प्लान के तहत ये चीज हो रही है, जो गजा में हमले हो रहे हैं वो, और जिस तरह से ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब देखिए, अब इसमें है ना एक लेकिन बड़ी बात है कि ईरान अब वो ईरान नहीं है जो आज से कुछ सालों पहले था। सही बात। ईरान को तो कुछ लोग अब सुपर पावर भी मान के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुतिन जो है वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और इनके हम बार बार दोहरा रहे हैं कि पुतिन और रूस और ईरान के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, हथियारों का आदान प्रदान जो है वो बड़े स्तर पे हो चुका है। चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो ड्रोन्स हो। और अब एक तो बात और निकल के सामने आ गई है कि जो किम जोंग है, नॉर्थ कोरिया के शासक जो हैं, उन्होंने अपने कई सारे ड्रोन्स जो हैं बेहद आधुनिक, ये हम अगले वीडियो में अपने दर्शकों को इस पे अलग से चर्चा करना चाहेंगे, बहुत सारे ड्रोन्स जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर दिए। तो अगर ईरान पे कोई बड़ा हमला होता है तो देखिए रूस भी साथ खड़ा है, चीन भी साथ खड़ा है, और किम जोंग उन भी साथ खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान को आप कमजोर मान के तो नहीं चला जा सकता, ये बात तो अच्छा। और साथ ही साथ इतने बम बरसाए जाएंगे कि तहस नहस ईरान हो जाएगा। प्लस इसके साथ सैंक्शंस की बात की है टैरिफ, ने। बिल्कुल, ठीक है, टैरिफ और ऑयल लेकिन वो सैंक्शंस तो पहले भी हमने देखा है कि इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा कि ट्रंप की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है अमेरिका की तरफ से। एक तो इन पे टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं, दूसरा इनके जो ऑयल एक्सपोर्ट, जो इनके ऑयल बायर्स हैं ईरान के, इन पे रोक लग सकती है। लेकिन उसके बावजूद ईरान से तो रूस तेल खरीद रहा है भाई। चाइना की कुछ कंपनियों पे आपने प्रतिबंध लगाया, कई बड़े देश हैं, भारत, चीन। तो अब देखिए, इससे बहुत ज्यादा जो है ईरान की अर्थव्यवस्था को असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी असर नहीं पड़ेगा कि उससे ईरान जो है वो एकदम आपके शरणागत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस अपनी जगह है, ऑयल को लेके सैंक्शंस अपनी जगह है, लेकिन कुल मिला के ईरान की तरफ से, खामेनी की तरफ से संदेश साफ है कि भाई ईरान अब सुपर पावर है और हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, और कोई भी हमला हुआ तो हमारे तीनों विंग्स तैयार हैं, हम करारा जवाब देंगे, चाहे इजराइल हो चाहे आपके बेसिस। बिल्कुल। तो खामने ने ये कह दिया है कि ट्रंप की धमकियों का बहुत ज्यादा असर हम पर नहीं होने वाला है, और खामनेई और ईरान ने अपनी तैयारी कर ली है। जैसे ये बात सामने आई ट्रंप की तरफ से, अब देखना होगा कि किसकी तरफ से पहला वार होता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई देता है, क्योंकि मध्यस्थता की बात ईरान लगातार करता रहा है। बातचीत को हम तैयार हैं, बशर्ते बातचीत के लिए किसी एक और देश को मध्यस्थता के लिए आना पड़ेगा। अब स्थिति क्या बनती है, मैं और मयंक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।